शांति समिति की बैठक संपन्न। बकरीद को लेकर प्रशासन सख्त, खुले में कुर्बानी और प्रतिबंधित पशुवध पर पूर्ण रोक। महमूदाबाद के कोतवाली परिसर में आगामी बकरीद त्यौहार को लेकर एक महत्वपूर्ण शांति बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में नवागत एएसपी दुर्गेश कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी वेद प्रकाश श्रीवास्तव, कोतवाली प्रभारी अनिल कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी वीके सिंह, पत्रकार और शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। एएसपी दुर्गेश कुमार सिंह ने कहा कि खुले में कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाई जा रही है। गोकशी जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई होगी। संदिग्ध लोगों की पहचान कर पहले से ही सतर्क किया जा रहा है। सीओ वेद प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि हम सभी से अपील करते हैं कि त्योहारों को आपसी सौहार्द और शांति से के साथ मनाएं। प्रशासन आपकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करता है, लेकिन कानून व्यवस्था सर्वोपरि है। समिति के सदस्यों ने प्रशासन को सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में मौजूद लोगों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने का वादा किया और क्षेत्र में अमन चैन बनाए रखने का संकल्प लिया। अब देखना यह होगा कि बकरीद पर प्रशासन की ये सख्ती कितनी असरदार साबित होगी। स्टार इंडिया के लिए सुधीर वर्मा की रिपोर्ट। अल्लाह ने किया था और इसी को हम लोग उद्देश्य में रखते हुए इस त्यौहार के बारे में कुछ बात करेंगे। जैसे जब ये त्यौहार शुरू होता है तो हम लोग कहते हैं कि जैसे हम कोतवाल साहब से भी कहना चाहेंगे कि जो नमाज के आने जाने के रास्ते हैं, नगर पालिका के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे बात कर लें और जो प्रतिबंधित जानवर हैं जैसे सुअर बाड़े हैं उनको भी बात कर लें सुअर बाड़े वालों से, ताकि किसी के नमाज पढ़ने में जाने में खलल ना पड़े। सबसे बड़ी सावधानी की बात यह है कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से चाहे एक पक्ष हो या दूसरा पक्ष हो, किसी बात को लेकर आरोप प्रत्यारोप और अफवाह उड़ाता है, तो इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। आपके माध्यम से जो नवयुवक हैं उनको भी यही संदेश है कि वो भी नज़र रखें और इस तरह की बातों की सूचना आपस में शेयर न करके हमारे अधिकारी कर्मचारियों तक भी पहुंचाएं, ताकि हम उस पर आगे की एक्शन ले सकें। कोशिश ये करें कि जिस व्यक्ति ने इस तरह की पोस्ट को किया हो या अफवाह फैलाया हो उससे बात करके उससे डिलीट करा दें पहले, नहीं तो इससे बात फैलती है, लोगों में अनावश्यक आशंका बढ़ती है और फिर भी बात पैदा होता है। जो कुर्बानी का सामग्री है तो शनिवार है, उस दिन शायद ज्येष्ठ मास का कल अंतिम चौथा मंगलवार है और शनिवार में भी भंडारे होते हैं, काफ़ी जगहों पे होते हैं। तो जो ले जाने का मार्ग है अच्छे से पैक करके ले जाएंगे, दिखाई नहीं दे या कुछ दूसरे लोगों को बुरा न लगेगा तो इसमें फिर विवाद होने की संभावना कम रहती है। जो जानवर जैसे पड़वा वगैरह का बता रहे थे कि कुछ बड़े जानवर का होता है, तो वो चिन्हित स्थान होगा, या तो मदरसे में होगा या किसी बाग में होगा, उसको पहले से विजिट कर लिया जाए और जो अवशेष हैं उस पर ध्यान रखा जाए कि वो दबा दिया जाए। खुले में छोड़ने से फिर कोई पशु पक्षी उठा के ले जाएगा, कहीं अन्यत्र डाल देगा, तो फिर ये होगा कि ये हमारे यहाँ फेंक गए, इसका भी ध्यान रखा जाए। नगर पालिका अगर यहाँ है तो पानी की व्यवस्था उस दिन करनी चाहिए ताकि साफ सफाई होती रहे। और एडीएम साहब से ये अनुरोध है कि अगर इस तरह का कूड़ा कचरा कहीं गलियों में पड़ा है तो लगा के पीने उसको साफ करा दो तो अच्छा रहेगा। ये त्याग का त्यौहार है और इसको बाद में लोगों ने